everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow. Today's topic consent is a topic of forensic medicine. It is important topic as an exam point of view. Exam में consent short में 5 marks में पूछे जाते हैं. As a medical student आपको पता होना चाहिए consent क्या होता है. वीडियो एंड तक देखना. In the end we solve some MCQs 2 and 3 to know the ये जो भी concept है वो clear हुआ है कि नहीं. देन स्टार्ट करते हैं. कंसेंट क्या है? कंसेंट इन द मेडिकल प्रैक्टिस रिफर्स टू द एग्रीमेंट और परमिशन गिवन बाय अ पेशेंट बिफोर एनी मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट. तो कंसेंट क्या है? एक मेडिकल अपने मेडिकल प्रैक्टिस में कंसेंट क्या है? रिफर टू द एग्रीमेंट और परमिशन होती है गिवन बाय द पेशेंट बिफोर एनी मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट होती है, एग्जामिनेशन होती है, कोई भी ट्रीटमेंट एग्जामिनेशन करने से पहले पेशेंट की परमिशन लेना, कंसेंट लेना, एग्रीमेंट लेना, इट इज द कंसेंट होता है कि बिफोर द कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट का क्या करना, एग्रीमेंट लेना या परमिशन पेशेंट से लेना बिफोर द एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, इट इज द कंसेंट. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 30 ऑफ इंडियन Contract Act, consent means that 2 or more people agree to the same thing in the same sense. According to the section 13 of Indian Contract Act, consent क्या होता है? Means 2 or more people agree to the same thing in the same sense. Consent should be clear to the both parties. जो टर्म होता है consent, ये should be clear to the both parties. तो डॉक्टर को भी एक टर्म consent होना चाहिए, consent जो है वो clear होना चाहिए. एंड So the term consent should be the clear to the both parties. जो term consent होता है ये clear होना चाहिए both parties को, डॉक्टर को भी एंड पेशेंट को भी. इन शॉर्ट में consent क्या है? consent ये क्या है? एग्रीमेंट है, परमिशन है given by the patient before any medical procedure or treatment. Then types of consent. consent क्या 4 types के होते हैं? implied consent, expressed consent, written informed consent and blanket consent. तो first क्या है? implied consent. implied consent क्या होता है? नॉट स्पोकन और रिटन अंडरस्टूड बाय द पेशेंट एक्सेप्ट. जो भी कंसेंट होता है इसमें क्या कोई स्पोकन मतलब पेशेंट से डॉक्टर परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, और रिटन कोई परमिशन नहीं लिया जाता है पेशेंट से. अंडरस्टूड हो जाता है बाय द पेशेंट एक्शन, जो भी एक्शन होता है पेशेंट के उससे. एग्जाम्पल, पेशेंट कम टू द क्लिनिक एंड रोल अप स्लीव्स फॉर द इंजेक्शन और चेकअप. तो ये क्या है? इम्प्लाइड कंसेंट में क्या होता है कि कोई डॉक्टर को कोई स्पोकन कंसेंट, ओरल कंसेंट और रिटन कंसेंट लेने की नहीं पड़ती है, जो भी अंडरस्टूड हो जाता है बाय द पेशेंट एक्शन से. एन एग्जांपल जैसे कि पेशेंट कम इन द क्लिनिक एंड रोल अप द स्लीव फॉर द इंजेक्शन और चेकअप. देन सेकंड इज द एक्सप्रेस्ड कंसेंट. ये 2 टाइप्स के होते हैं, ओरल कंसेंट एंड रिटन कंसेंट. ओरल कंसेंट में क्या होता है? पेशेंट सेज यस यू कैन डू इट. जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट से क्या कंसेंट लेगा, परमिशन लेगा एंड पेशेंट बोलेगा ठीक है ये आप कर सकते हैं, तो पेशेंट से कंसेंट लिया जाता है. तो ये क्या ओरल कंसेंट हो गया. देन रिटन कंसेंट, इसमें क्या होता है? पेशेंट गिव परमिशन इन अ राइटिंग फॉर अ मेडिकल प्रोसीजर. इसमें क्या पेशेंट क्या करता है? परमिशन देता है डॉक्टर को फॉर द मेडिकल प्रोसीजर के लिए इन अ रिटन फॉर्म में. देन थर्ड वन इज द रिटन इन्फॉर्म कंसेंट. रिटन इन्फॉर्म कंसेंट, द डॉक्टर एक्सप्लेन एवरीथिंग, नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट, रिस्क, बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव एंड पेशेंट साइंस आफ्टर द डॉक्टर एक्सप्लेन एवरीथिंग. तो रिटन इन्फॉर्म कंसेंट में क्या होता है? जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को एवरीथिंग जो भी चीजें होती है वो एक्सप्लेन कर देता है. नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है, रिस्क क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव, पेशेंट, एंड देन इस पूरी एक्सप्लेनेशन के बाद पेशेंट साइंस करता है ऑन द एग्रीमेंट पे, जो कि हॉस्पिटल के थ्रू ही मोस्टली प्रोवाइड किया जाता है, जिसपे पेशेंट क्या करता है? साइन करता है उस एग्रीमेंट पे और परमिशन देता है फॉर द मेडिकल प्रोसीजर के लिए आफ्टर द नोइंग एवरीथिंग एक्सप्लेन बाय द डॉक्टर. देन ब्लैंकेट कंसेंट, जनरल परमिशन गिवन बाय अ पेशेंट फॉर एनी ट्रीटमेंट और प्रोसीजर ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे विदाउट स्पेसिफाइंग व्हाट एग्जैक्टली विल बी डन. तो जनरल परमिशन, ब्लैंकेट कंसेंट क्या होता है? जनरल परमिशन गिवन बाय द पेशेंट. जब भी पेशेंट एंटर करता है इन द हॉस्पिटल, फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मोस्टली होते हैं, जिसमें कि पेशेंट जैसे एंटर करता है तो उससे एक ब्लैंकेट कंसेंट ले लिया जाता है, जनरल परमिशन ले ली जाती है पेशेंट से. जो भी मेडिकल प्रोसीजर होने वाला है जब तक वो हॉस्पिटल में रहेगा तब तक के लिए जो भी मेडिकल प्रोसीजर होने वाला है विदाउट मतलब कोई स्पेसिफाई कंसेंट नहीं लिया जाता है. हर एक प्रोसीजर के लिए एक जनरल परमिशन ले ली जाती है पेशेंट से, जो भी मेडिकल प्रोसीजर होने वाला होता है इन द हॉस्पिटल में, जब तक के लिए वो हॉस्पिटल में रहता है तब तक के लिए. द जनरल परमिशन गिवन बाय द पेशेंट फॉर एनी ट्रीटमेंट और प्रोसीजर ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे तब तक ही रहता है, और विदाउट स्पेसिफाइंग व्हाट एक्जैक्टली विल बी डन, ऑल द मेडिकल प्रोसीजर के लिए जनरल परमिशन ले ली जाती है इन द पेशेंट से इन शॉर्ट में.
देन सम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि पता चलेगा कि कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज द व्हाट इज द कंसेंट। इसमें से कौन सा कंसेंट का पॉइंट राइट है। परमिशन गिवन बाय द पेशेंट बिफोर एनी मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट, ये राइट है। या फिर टू और मोर पीपल नॉट एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जो भी आंसर रहेगा कमेंट बॉक्स में कर देना। देन व्हाट इज द ब्लैंकेट कंसेंट। ब्लैंकेट कंसेंट क्या है। पेशेंट गिव साइंस आफ्टर डॉक्टर एक्सप्लेन एवरीथिंग। या फिर जनरल परमिशन होती है गिवन बाय द पेशेंट फॉर any treatment during the hospital stay. Which one is the right? Give the answer in the comment box. That's it. ये था consent. consent के हमने first definitions देखे, then इसके types देखे। 4 types थे। implied consent, express consent, written informed consent and blanket consent था। और then इसके बाद MCQ and that's it. ये था consent जो कि एग्जाम में शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं।